हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में भारत मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें प्रत्येक वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको इस क्लास का अगर दोबारा से रिविज़न करना है तो इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। ये फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और क्या है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वुड डिस्पैच को, दूसरा ऑप्शन है मैकाले का विवरण पत्र, तीसरा ऑप्शन है 1833 का चार्टर और फोर्थ ऑप्शन है ऑकलैंड का विवरण पत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा वुड डिस्पैच। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा कि वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या है बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है कि मुगल काल की राजकीय भाषा थी। जब बच्चों मुगलों का शासन था तो उस समय उनकी राजकीय भाषा क्या थी? तो पहला ऑप्शन है उर्दू थी, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा ऑप्शन है तुर्की, फोर्थ ऑप्शन है अरबी। तो जो मुगल काल की राजकीय भाषा थी बच्चों, तो वह फारसी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो अनपढ़ था। ठीक है, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो अनपढ़ था? तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, अकबर। ध्यान रखना है, अकबर एकमात्र ऐसा बादशाह था जो कि अनपढ़ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियां का जन्मदाता कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि को, दूसरा है खरोष्टी लिपि को, तीसरा है मौर्डी लिपि और फोर्थ ऑप्शन है नागरी लिपि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपसे पूछ लेता है कि खरोष्टी लिपि किस ओर लिखी जाती है? तो दाएं से बाईं ओर। ठीक है, दाएं से बाईं ओर खरोष्टी लिपि को लिखा जाता है, दाएं से बाएं ओर। आपको ध्यान रखना है, दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है। तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है और उर्दू भी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या है कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1972 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1980 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन है 1984 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1972 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1972 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है काशी में, दूसरा ऑप्शन है कलादी में, तीसरा ऑप्शन है कांचीपुरम में, फोर्थ ऑप्शन है मदुरै में। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी कलादी में। ठीक है, कलादी में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, आदि शंकराचार्य जी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 31 कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो पहला ऑप्शन है महाराजा खेतड़ी में, यानी खेतड़ी के महाराजा ने, या बड़ौदा के महाराजा ने, या रामकृष्ण परमहंस ने, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए महाराजा खेतड़ी में, यानी जो खेतड़ी है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान में एक स्थान का नाम खेतड़ी है जो कि चांदी के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध और तांबे के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है।
तो वहाँ के जो राजा थे, महाराजा, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। तो राजस्थान के महाराजा थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है। यानी एक उक्ति दी गई है, बताना है किस धर्म ग्रंथ से इसको लिया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा है रामचरितमानस, तीसरा है रामायण और फोर्थ ऑप्शन है जयद्रथ वध। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो बच्चों ये जो धर्म उक्ति है ये श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा और काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो पहला ऑप्शन है कपिलवस्तु में, दूसरा ऑप्शन है बोध गया में, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ में, फोर्थ ऑप्शन है कुशीनगर में। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। तो इन चारों में से जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में बच्चों जो गौतम बुद्ध थे इन्हें महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थान पड़ता है, कुशीनगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1449 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1453 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1469 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1499 में। तो जो गुरु नानक देव थे इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1469 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म बच्चों कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तलवंडी में हुआ था। बट और आपको ध्यान रखना है जो सिखों के गुरुओं की संख्या है तो वह कितनी है, 10 है। तो सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा है उड़ीसी, तीसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, फोर्थ है मोहिनी अट्टम। तो सदीर जो है बच्चों किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो भरतनाट्यम, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर ही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। यानी इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। तो पहला ऑप्शन है अल्लाह रखा, दूसरा है राजा रेड्डी, तीसरा है गुदेई महाराज, फोर्थ ऑप्शन है बिरजू महाराज। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिरजू महाराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिरजू महाराज इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, बिरजू महाराज। बच्चों आपको बताना है कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तर भारत का लोक नृत्य कथक है। ठीक है, उत्तर भारत का लोक नृत्य क्या है, कथक है, या उत्तर प्रदेश का भी कह सकते हैं। यानी नॉर्थ इंडिया में अधिकतर क्या कथक नृत्य का प्रचलन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है कि यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो पश्चिम बंगाल का, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा पंजाब, फोर्थ है उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 37 इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो पश्चिम बंगाल का है। कुछ बच्चे इसका आंसर उड़ीसा लगा देते हैं लेकिन वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है कि बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है। जो बेगम अख्तर हैं उनका नाम किससे संबंध है। तो पहला ऑप्शन है शास्त्रीय वादन संगीत से, दूसरा है शास्त्रीय गजल व ठुमरी से, तीसरा ऑप्शन है सूफी गजल से और फोर्थ ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य से। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा
वह बनेगा शास्त्रीय वादन संगीत से बेगम अख्तर का नाम जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है। पहला ऑप्शन है पंडित रविशंकर ने, दूसरा है चतुर मलिक ने, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन ने, फोर्थ है मनमोहन भट्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वह होगा मनमोहन भट्ट। ठीक है, मनमोहन भट्ट, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या है कि पवालो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था। पवालो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है ग्रीस, तीसरा है स्पेन, फोर्थ ऑप्शन है इटली। तो पवालो पिकासो कहाँ का चित्रकार था। तो ऑप्शन नंबर सी स्पेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है कि भरहुत भूमि संबंधित है। भरहुत भूमि संबंधित है तो पहला ऑप्शन है जैन धर्म से, दूसरा है बौद्ध धर्म से, तीसरा है हिंदू धर्म से, फोर्थ है इस्लाम धर्म से। तो भरहुत भूमि का संबंध किससे है। तो बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है कि यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है तो पहला ऑप्शन है कुरान, दूसरा है हदीस, तीसरा है जैन वेस्ता, फोर्थ ऑप्शन है तौराह। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तौराह। ठीक है, ऑप्शन डी तौराह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है कि वेदों के संकलनकर्ता हैं। वेदों के संकलनकर्ता कौन है। तो पहला ऑप्शन है वाल्मीकि, दूसरा है वेद व्यास, तीसरा है संकर्षण, फोर्थ है पतंजलि। तो इसका राइट आंसर है वेद व्यास, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है बच्चों कि जो वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है, यानी ये ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो आपको चारों वेदों के नाम पता होंगे और इनके संकलनकर्ता कौन है। तो महर्षि वेद व्यास हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है वशिष्ठ को, दूसरा है कपिल, तीसरा है गौतम, फोर्थ है जैमिनी। तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है। इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि जैमिनी राय, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैमिनी जो हैं ये मीमांसा दर्शन के संस्थापक हैं, आपको पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन क्या है कि रामानुजाचार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है अद्वैतवाद से, दूसरा है द्वैतवाद, तीसरा है विशिष्टाद्वैत और फोर्थ ऑप्शन है एकेश्वरवाद। तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्टाद्वैत से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं और इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और गलत होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे क्वेश्चन ईजी हो चाहे क्वेश्चन हार्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन क्या है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा है असम, फोर्थ है कर्नाटक। जो बच्चों पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो जो पोंगल है बच्चों वह तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया गया होली, दूसरा है दीपावली, तीसरा है नाग पंचमी, फोर्थ है दशहरा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वह है दीपावली, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपना ही छपना है यूपी पुलिस कांस्टेबल के कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति जो है बच्चों ये दीपावली को जो कि हिंदू पर्व है इसे शोक के रूप में मनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है।
पहला ऑप्शन है उज्जैन में, दूसरा है खजुराहो में, तीसरा है इंदौर में, फोर्थ है भोपाल में। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वह होगा खजुराहो मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और खजुराहो कहाँ पर पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया? महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया? पहला ऑप्शन है नरसिंह वर्मन ने, दूसरा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय ने, तीसरा ऑप्शन है विक्रम द्वितीय, फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर नरसिंह वर्मन, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्वेश्चन क्या है बच्चों की भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो नालंदा विश्वविद्यालय सभी बच्चों को पता होगा, जिसे बख्तियार खिलजी ने क्या ध्वस्त करा दिया था, तो बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चन को कवर किया है। बहुत ही कम समय में वीडियो, मात्र 17 मिनट की 16 मिनट की वीडियो होती है जिसमें 25 क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। बच्चों इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।